नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। आज हम बात करेंगे अजमेर की। अजमेर की बात सिर्फ़ इसलिए नहीं करेंगे कि वहाँ पर जो अजमेर शरीफ़ है, ख्वाजा साहब की दरगाह है, उसके नीचे हर हर महादेव, हर हर मंदिर कोई मिला है, इसका दावा किया जा रहा है और इस पर वहाँ की जो अदालत है, निचली अदालत, उसने भारत सरकार को, अल्पसंख्यक मंत्रालय को और खादिमों की संस्था को नोटिस जारी कर दिए हैं। 20 दिसंबर को सुनवाई, इस पर हम बात नहीं करेंगे। हम इस पर भी बात नहीं करेंगे कि कैसे अजमेर संघ का एक प्रयोगशाला रहा है और ये ताज़ा मामला ये है कि इससे पहले आरटीडीसी, राजस्थान टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का जो खादिम होटल है, खादिम होटल को नाम बदला गया, अजय मेरू कर दिया गया। अजमेर का नाम भी अजय मेरू करने की बात कही जाती रही है। जब अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान यहाँ के शासक हुआ करते थे, उसी दौरान उससे आगे-पीछे उससे पहले भी एक राजा हुए राजा अजय राज मेरू, ऐसा बताया जाता है, तो वो अपभ्रंश होकर अजमेर नाम पड़ गया। लेकिन बड़ी खबर ये है कि अजमेर से सटा हुआ ब्यावर और दूसरी तरफ अजमेर से सटा हुआ भीलवाड़ा, ये वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल की बड़ी प्रयोगशाला रहे हैं। प्रवीण तोगड़िया यहाँ पर त्रिशूल दीक्षा करते रहे हैं। अजमेर में तो त्रिशूल दीक्षा करते हुए उनको गिरफ्तार भी किया गया था और मैं उस मौके पर मौजूद था जब मैं आज तक में ब्यूरो चीफ राजस्थान का हुआ करता था। माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की मौत के बाद कुछ लोगों ने या बड़ी संख्या में हिंदुओं ने मुसलमान धर्म ग्रहण कर लिया या उनको जबरन मुसलमान बना दिया गया और ये मेराती मुसलमान कहलाए। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने पिछले 20-30 सालों में ऐसा माना जाता है कि इन मेराती मुसलमानों को दोबारा से हिंदू बनाने का अभियान शुरू किया। आज तक में रहते हुए मैं गया था, मैंने तब विश्व हिंदू परिषद के लोगों से भी बात की थी। पृथ्वीराज चौहान की जो आराध्य देव हैं, उनके नाम पर एक बड़ा मंदिर है और ये कहा जाता रहा कि उस समय दावा किया गया कि 40,000 या 20,000 ऐसे लोगों को, मेराती मुसलमानों को दोबारा हिंदू बना दिया गया है। त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम हो, छोटी-छोटी रैलियाँ निकालने का सिलसिला हो, तब वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के लोग कहते थे कि तबलीग जमातें आ रही हैं, खाड़ी के देशों से अजमेर और उसके आस-पास के इलाकों में पैसा आ रहा है, जो छोटी-छोटी मस्जिद हुआ करती थी, वो बहुत बड़ा आकार ले रही हैं, जो छोटे-छोटे मदरसे थे, वो बड़ा आकार ले रहे हैं, वहाँ पर मज़हबी पढ़ाई कराई जाती है। तो मैं कुछ एट रैंडम 1-2 मस्जिदों में गया, मदरसों में गया, मदरसों में बच्चों से मैंने पूछा, तो वो 10 तक का पहाड़ा बोल कर बता रहे थे, वो का, खा, गा भी बता रहे थे और एबीसीडी भी बोल रहे थे। यानी ये साफ गलत बयानी थी कि मज़हबी पढ़ाई भी होती है, मज़हबी भी होती है, मज़हबी भी होती है, इससे मैं इनकार नहीं करता। लेकिन आधुनिक शिक्षा से भी तैयार किए जा रहे थे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे। अब बड़ी प्लानिंग क्या लगती है नए सिरे से? संभल, संभल के बाद अजमेर, अजमेर के बाद कोई और हो सकता है। हालाँकि संभल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज राहत दी मुसलमान पक्ष को और कहा कि अजमेर जो संभल का प्रशासन है, वो सर्वे के बारे में कोई नई कार्रवाई नहीं करेगा और जो सर्वे रिपोर्ट आएगी उसको सामने नहीं रखेगा, सार्वजनिक नहीं करेगा, लिफ़ाफ़े में बंद करके रखेगा। और हाई कोर्ट जाने की सलाह मुस्लिम पक्ष को दी और जब तक सूचीबद्ध नहीं हो जाता हाई कोर्ट में मामला, तब तक संभल प्रशासन कानून व्यवस्था तो बनाए रखेगा ही, उसके लिए तो क ताकीद कर ही दिया और मस्जिद को लेकर कोई नया कदम नहीं उठाएगा। कुल मिलाकर वहाँ की जो संभल की निचली अदालत ने 8 जनवरी 2025 की तारीख मुकर्रर की है, तो ये जो स्पेशल लीव पिटीशन था, विशेष अनुमति याचिका मुस्लिम पक्ष की, उसको खारिज नहीं किया। उसको स्वीकारा भी नहीं लेकिन खारिज भी नहीं किया, अपने बगल में रख दिया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि अभी हम मेरिट्स पर नहीं जा रहे हैं केस की, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि 5 या 6 जनवरी से जब शीतकालीन सत्र के बाद सुप्रीम कोर्ट शुरू होगा, तब मुस्लिम पक्ष नए सिरे से इसको सूचीबद्ध कर सकता है। तो एक बड़ी राहत मिली है।
अजमेर के मामले में 20 दिसंबर तक का समय दिया गया है। एक जज साहब हुआ करते थे अंग्रेजों के ज़माने में, शारदा साहब। हालाँकि बाल विवाह रोकने के लिए भी एक एक्ट उन्हीं के समय में लाया गया था, जो शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। ये पुरुष हैं, कुछ लोग शारदा एक्ट के नाम से समझ जाते हैं कोई महिला है, लेकिन ये गलत बात है। उन्होंने दरअसल एक किताब लिखी, लेकिन वो जज थे, कोई इतिहासविद नहीं थे, कोई आर्कियोलॉजी से लेना-देना नहीं था, पुरातत्व विभाग से उनका कोई लेना-देना नहीं था और उन्होंने इसका ज़िक्र किया है कि अजमेर में जो दरगाह है, मंदिर हुआ करता था। वहाँ पर एक मंदिर से सटा हुआ संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, वो भी तोड़ दिया गया, मंदिर तोड़ दिया गया। दरअसल 1192 की ये घटना बताई जाती है। उसके बाद वहाँ पर अ, बहुत सारे मुगल राजाओं ने अपने समय में, अकबर ने ख़ास तौर से बहुत पैसा लगाया, मरम्मत करवाई बहुत सारी चीज़ों की। जहांगीर आए तो उन्होंने पुष्कर के अंदर बाग उगाने के, जो गुलाब उगाने वालों को प्रोत्साहित किया, ताकि दरगाह शरीफ में जो गुलाब चढ़ता है उसे पुष्कर के हिंदू उगाते हैं। ये एक ख़ास बात है। दरगाह में जो लोग जाते हैं उसमें 60-70% गैर मुस्लिम मिल जाते हैं, ये भी एक ख़ास बात है। ख़ैर शाहजहाँ के समय भी कुछ-कुछ होता गया, उस समय हिंदू राजा महाराजाओं ने भी जो दरगाह है, दरगाह शरीफ उसमें कुछ निर्माण करवाया था। तो हो सकता है हिंदू राजाओं ने जो निर्माण कराया हो, हिंदू स्थापत्य शैली में ना निर्माण कराया हो, क्योंकि सूफ़ी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की जो दरगाह है, वो कोई मुसलमानों की दरगाह नहीं थी। वो गंगा-जमुनी तहज़ीब का हिस्सा थी, हिंदू-मुसलमानों के बीच अद्भुत सद्भाव, सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक थी और कोई भेद किसी ने नहीं किया वहाँ पर। सबसे बड़ी बात ये है, लेकिन एक प्रयोग होता रहा, बीच में प्रयोग बंद हो गया, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी का। अब क्या नए सिरे से ये प्रयोग चल रहा है? क्या 2029 की तैयारी की जा रही है? क्या इस तरह धीरे-धीरे सांप्रदायिक अलाव जलाने की कोशिश हो रही है, ताकि जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने कथित तौर पर कहा कि जो उनका एक कहीं वीडियो भी वायरल हुआ था कि हो जाए अब की बार, आर-पार हो जाए। तो क्या 2029 में बीजेपी का नारा होगा अब की बार आर-पार? और इसके लिए कहीं संभल, कहीं अजय मेरू, अजमेर, ये तमाम चीज़ें सामने लाई जा रही हैं और सूफ़ी संत की दरगाह को तो बख्श देते, जहाँ पर 65-70% हिंदू आते हैं। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।